तो जय हिंद दोस्तों, कैसे सभी लोग, आशा करता हूँ कि अच्छे हो गए। तो दोस्तों आज हमारी लाभ एंड हानि की दोस्तों हम इस युद्धाभ्यास में दोस्तों आज 5वीं क्लास दोस्तों आज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और दोस्तों आज जो टॉपिक है दोस्तों वो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब तक दोस्तों बेसिक्स की क्लास हुई थी इसमें, लेकिन अब दोस्तों लेवल दोस्तों बढ़ा दिया गया है, ठीक है। और दोस्तों युद्धाभ्यास के लिए भाई 2026 में जो भी भाई बहन तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भाई इस वीडियो को भाई शेयर कर दिया करो, ठीक है। क्योंकि भाई इसमें इस युद्धाभ्यास में भाई सभी जो क्लास है वो बेसिक से स्टार्ट होती हैं, ठीक है। उसके बाद भाई लेवल बढ़ता है, ठीक है भाई। और जीडी ट्रेडमैन, ठीक है, डब्ल्यूएमपी और टी के लिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट भाई युद्धाभ्यास भाई मैथ और रीजनिंग भाई इसमें रहेगी, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल से भाई कराई जा रही है, ठीक है। और अच्छे भाई लेवल तक भाई कराई जाएगी, ठीक है। इस युद्धाभ्यास से भाई जो भी आपके लिए क्वेश्चन कराया जा रहा है, ठीक है, तो उससे भाई बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ भाई 100%, ठीक। 15 में से 15 ठोक के आओगे और रीजनिंग में भाई 5 में से 5 करके आओगे, ठीक है। तो करता हूँ वीडियो को स्टार्ट, ठीक है भाई। तो हमारा आज पहला क्वेश्चन रहेगा, वो है दोस्तों कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोस्तों, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 10 अनुपात क्या रहे तो लाभ प्रतिशत भाई क्या होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत इसमें पूछा भाई। देखो क्रय मूल्य हमारा क्या है और विक्रय मूल्य क्या है भाई, ठीक है, जो भाई अनुपात में दे रखा है हमको, ठीक है। तो भाई इसको हम तोड़ेंगे कैसे वो देखो दोस्तों। भाई क्रय मूल्य के लिए हम शॉर्टकट में लिखेंगे भाई सीपी भाई, ठीक। और विक्रय मूल्य के लिए भाई हम शॉर्टकट में लिखते हैं भाई एसपी भाई, ठीक है। सीपी के क्रय मूल्य, एसपी विक्रय मूल्य भाई, ठीक। अब देखिए हमारे यहाँ पर 10 अनुपात भाई 11 है ना, ये ठीक है। 10 अनुपात 11 है, ठीक है। तो भाई ये 10 है, ये तो भाई हमारा हो जाएगा भाई क्रय मूल्य, ठीक। और ये 11 है, ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य, ठीक है। तो 10 हमारा हो गया क्रय मूल्य और जो 11 है वो हो गया भाई हमारा विक्रय मूल्य, ओके। अब दोस्तों किसी वस्तु को हमने 10 रुपये में खरीदा और 11 में बेच दिया, तो भाई 1 रुपये का क्या हुआ, हमें लाभ हो गया भाई, ठीक है। लाभ भाई हमें कितने का हो गया भाई, 1 रुपये का हमें हो गया भाई लाभ, ठीक। अब दोस्तों जब 1 रुपये का हमें लाभ हुआ तो हम जो लॉस प्रतिशत वाला भाई, ठीक है, लाभ वाला हम फॉर्मूला लगाकर भाई अपना लाभ प्रतिशत निकालेंगे, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत के लिए भाई फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो है भाई लाभ प्रतिशत बराबर, ठीक है, और प्रॉफिट बट्टे क्रय मूल्य सीपी, ठीक, और इंटू 100, ठीक है भाई। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के आधार से भाई हमारा जो सवाल का आंसर दोस्तों आ जाएगा, ठीक है। तो भाई लाभ हमारा 1 रुपये का हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट है 1, ठीक है। तो परसेंटेज बराबर, ठीक है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, तो लॉस भाई हमारा लाभ कितने का हुआ भाई 1 रुपये का, ठीक है, बट्टे क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य दोस्तों हमारा कितना है 10 है, ठीक है। कितना क्रय मूल्य 10 और इंटू भाई 100, ठीक। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा भाई, ठीक है। 10 की गुणा 1 में करेंगे भाई, हमारा जो प्रॉफिट है वो भाई हमारा कितना आएगा 10 ही प्रतिशत भाई लाभ आएगा, ठीक है भाई। तो जो हमें लाभ हुआ भाई 10, हमारा जो आंसर भाई आ गया भाई, ठीक। तो यही दोस्तों हमारा राइट आंसर है, ठीक है। सी इसका दोस्तों राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और हमारा भाई दूसरा क्वेश्चन है, वो है कि एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2:3 का अनुपात, ठीक है, 2:3 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा भाई, ठीक है। तो देखो क्रय मूल्य दे रखा है इसमें हमें कितना 2, विक्रय मूल्य हमारा कितना भाई 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य सीपी, ठीक, और एसपी भाई, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा 2 है, ठीक है, विक्रय मूल्य हमारा 3 है। किसी वस्तु को हमने 2 में खरीदा, 3 में बेच दिया भाई, 1 रुपये का क्या हुआ हमें
लाभ हो गया 1 रुपये का, ठीक है। और लाभ प्रतिशत के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट बट्टे कैमूल इंटू 100 बाई, ठीक है। तो यहाँ पर लाभ हमारा क्या है भाई, 1 रुपये का है, ठीक है। तो 1 बट्टे कैमूल हमारा 2 है, इंटू बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 को हम 100 से काटेंगे तो भाई 50 आएगा, ठीक है। तो हमारे इसमें भाई 50% भाई हमारा लाभ हो जाएगा, ठीक। कितना, 50% भाई लाभ हो जाएगा, यही भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक भाई। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य, ठीक है, सॉरी विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 10:8 का अनुपात है, तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। तो भाई हमारा क्या पहले विक्रय मूल्य दे रखा है एसपी, ठीक है भाई, एसपी हमारा पहले दे रखा है, ठीक है। वो कितना है भाई हमारा 10, ठीक। और सीपी भाई हमारा 8 है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है भाई 8, ठीक है। अब भाई किसी वस्तु को हम 8 रुपये में खरीदते हैं, ठीक है, और 10 में हम बेचते हैं, तो भाई 2% का क्या हुआ हमें लाभ, 2 रुपये का भाई क्या हुआ हमें लाभ, ठीक है। अब हम भाई फॉर्मूला लगाएंगे फिर से भाई, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर बट्टे क्रय मूल्य, ठीक है, इंटू 100, ठीक। तो प्रॉफिट बराबर लाभ कितने का हुआ भाई हमारा 2 का, क्रय मूल्य हमारा कितना है भाई, क्रय मूल्य हमारा 8 है, इंटू भाई 100 कर देंगे हम, ठीक। अब देखो 2 एकम 2, 2 चौका 8, ठीक। अब 100 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे भाई, 4 से भाग देंगे हम 100 में, तो भाई हमारा 25% भाई हमारा राइट आंसर आएगा, ठीक है। 25 भाई लाभ हो जाएगा भाई, ठीक। तो यही दोस्तों हमारा क्या है भाई आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का हमारा भाई चौथा क्वेश्चन है वो है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:4 है, तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा भाई, ठीक। तो भाई अब इसमें भाई बट्टे में आ गया, ठीक है, पहले अनुपात में आ रहा था, अब दोस्तों बट्टे में आ गया, ठीक है। कोई नहीं भाई, फिर भी सवाल भाई होगा, अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा आपके लिए भाई, ठीक। तो क्रय मूल्य, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना आप लोग। तो देखो क्रय मूल्य जो हमारा वो कितना है, ठीक है, और बराबर हो जाएगा भाई हमारा विक्रय मूल्य एसपी, ओके। अब हम क्या करेंगे कि अब भाई इसमें क्या होगा कि इंटू में भाई हमारा क्या हो जाएगा भाई 3/4, ठीक, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और अब देखो सीपी बट्टे एसपी, ओके, सीपी बट्टे एसपी बराबर 3:4, ठीक। अब देखो हमारा जो मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा वो 3, विक्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। हमने किसी वस्तु को भाई 3 रुपये में खरीदा, ठीक, 4 में बेच दिया भाई, 1 रुपये का क्या हुआ हमें लाभ, ठीक है भाई, 1 रुपये का क्या हो गया भाई लाभ हो गया हमें, ओके, ठीक है भाई। तो 1 रुपये का हमें क्या हुआ भाई लाभ हो गया, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि लाभ प्रतिशत के निकालने के लिए भाई प्रॉफिट, ठीक है, बराबर बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लाभ हमारा कितना है 1 रुपये का पी, ठीक है, एक प्रॉफिट पी का मतलब होता है भाई प्रॉफिट लाभ, ठीक है, बट्टे भाई क्रय मूल्य कितना है भाई हमारा 3 है, ठीक है, ये देखो क्रय मूल्य 3 इंटू भाई 100, ठीक है। अब भाई
3 से हम भाग देंगे 100 में, तो भाई हमारा जो आंसर आएगा, देखो इधर दे के दिखाता हूँ आपके लिए भाग। 100 में भाग भाई 3 से, ठीक है, 3 तियाँ 9, ठीक, एक बचेगा भाई, 0 तालिए 10 हो गया भाई, फिर 3 तियाँ 9, फिर भाई एक बचेगा भाई, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और 0 बढ़ाएंगे भाई, 3 तियाँ 9 भाई, 3 तियाँ 9, ठीक है। तो यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, ये भाई राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का दोस्तों 5वां क्वेश्चन है, ठीक, तो वो है भाई, एक वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, और विक्रय मूल्य का 4/5 है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए भाई, ठीक है। तो भाई देखो क्रय मूल्य, ठीक है, CP, ठीक, बराबर ASP भाई विक्रय मूल्य, ठीक है, इंटू भाई 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो CP भाई कितना हो जाएगा हमारा, और वट्टे ASP, ठीक है, यू हो जाएगा भाई हमारा बराबर में 4/5, ठीक है। देखो किसी वस्तु को हमने कितने में खरीदा भाई, 4 रुपये में, ठीक है, 5 में हमने किसी को बेच दिया, तो भाई एक रुपये का क्या हुआ भाई, हमें लाभ हुआ, ठीक है। और भाई देखो इसमें क्या पूछ रखा है हमसे, लाभ या हानि भाई, ठीक है, इसमें भाई प्रतिशत नहीं पूछा, ठीक है, तो भाई लाभ या हानि भाई, ठीक है, तो 1 रुपये का क्या हुआ भाई हमें लाभ, तो भाई हमारा यही दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपये का भाई हमें क्या हुआ भाई लाभ, ठीक है, इसमें भाई 1 नहीं दे रखा है, ठीक है, यहाँ भाई 3 की जगह भाई 1 कर लेना, ठीक है ना, तो यहाँ पर भाई 1 कर लेना, ठीक है, 1, तो यही भाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है भाई, तो हमारा भाई छठा क्वेश्चन है, तो वो भाई देखो 25 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है तो हानि प्रतिशत क्या होगा भाई, ठीक है। देखो 25 वस्तु का भाई क्या है क्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तु का क्या है भाई विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो लाभ हानि प्रतिशत भाई क्या होगा भाई, ठीक। तो ये भाई हमारा क्वेश्चन है, तो भाई इसको कैसे करेंगे, देखो हमारा 25 क्या भाई हमारा क्रय मूल्य क्या भाई, ठीक है, क्रय मूल्य CP हमारा कितना भाई 25, ठीक है, कितना भाई 25, ठीक, बराबर विक्रय मूल्य SP कितना है भाई हमारा, कितना भाई हमारा 20, ठीक है, 20 है भाई, ठीक। अब इसको भाई क्या करेंगे हम, क्रय मूल्य को हम ऊपर रखेंगे, ठीक है, वट्टे में नीचे रखेंगे भाई विक्रय मूल्य को, ठीक है, और बराबर, ठीक है। अब देखो भाई ये भाई हमारा कितना भाई 25, ठीक है, ये हमारा 20, ठीक है, तो भाई इसका भाई उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो भाई देखो क्रय मूल्य हो जाएगा हमारा 20, और ये हो जाएगा भाई हमारा कितना 25, ठीक, उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक है, ये एक दूसरे का भाई क्या होगा भाई उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो किसी वस्तु को हमने भाई 20 रुपये में खरीदा, ठीक है, 25 में भाई बेच दिया, 5, ठीक है भाई, तो 5 रुपये का क्या हुआ भाई लाभ हो गया, ठीक है, 5 रुपये का भाई हमें हो गया भाई लाभ, ठीक, और लाभ प्रतिशत की फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ठीक है, ठीक है भाई, लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाई देखो प्रॉफिट बराबर P इंटू क्रय मूल्य CP इंटू 100, ठीक, और प्रॉफिट लाभ हुआ भाई हमें कितने का 5 का, ठीक है, वट्टे क्रय मूल्य हमारा कितना भाई 20 है,
इंटू बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 20 को हम 100 से काटेंगे, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 20 एकम 20, 20 पंजे 100 और 5 की गुणा 5 में करेंगे भाई, ठीक। तो कितना आएगा भाई, 5 25। तो यही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई 25, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाई हमारा 7वां क्वेश्चन है वो है कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या होगा, ठीक। तो भाई इसमें हानि प्रतिशत पूछा है। तो क्रय मूल्य हमारा कितना भाई, क्रय मूल्य है वो हमारा है भाई 15, ठीक है। सीपी जो है वो हमारा कितना भाई, कितना भाई हमारा 15 है, ठीक है। ठीक है भाई, तो जो सीपी है वो है हमारा कितना 15, ठीक है। और जो एसपी है वो है हमारा कितना 20, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको भाई, ये 15 है, ठीक है। तो सीपी इंटू एसपी करेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या होगा भाई, एक दूसरे का भाई उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 20/15, ठीक। अब देखो किसी वस्तु को हमने 20 रुपये में खरीदा, 15 में बेच दिया भाई, तो 5 रुपये की क्या होगी भाई हमें हानि, ठीक है। हानि होगी भाई 5 रुपये की, ठीक। अब भाई हानि प्रतिशत का भाई फॉर्मूला लगाएंगे भाई, आंसर है वो हमारा आ जाएगा, ठीक है। हानि का भाई फॉर्मूला होता है भाई लॉस प्रतिशत बराबर, ठीक है, लॉस बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक। तो ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला है, इस पे हम सवाल को लगाएंगे, ठीक है। लॉस प्रतिशत बराबर, लॉस हो जाएगा भाई हमारा 5, क्रय मूल्य हमारा कितना है 20, इंटू करेंगे भाई 100, फिर काटेंगे 5 एकम 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 5 की गुणा भाई 5 में करेंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा भाई 25 प्रतिशत दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये हमारा दोस्तों राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई लास्ट 8वां क्वेश्चन है भाई, ठीक है। वो है कि यदि मोहन 18 आम उतने में ही बेचता है जितने में उसने 21 आम खरीदे थे, तो बताओ उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। देखो मोहन है वो, उसने देखो 18 आम है जो मतलब उतने में ही बेचता है जितने में उसने 21 आम खरीदे थे, तो भाई लाभ प्रतिशत भाई बताओ, ठीक है, क्या होगा, ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो इसमें भाई कुछ नहीं भाई, सिंपल सा सवाल है इसमें। तो हमारा जो मतलब 18 आम है, ठीक है, उसने क्या है भाई बेचना, ठीक है, बेचा, ठीक है, बेचता है, ठीक है। तो बेचता मतलब बेचने का मतलब होता है भाई हमारा सीलिंग प्राइस मतलब एएसपी, ठीक है। तो भाई सीलिंग प्राइस हमारा कितना हो जाएगा भाई 18, ठीक। और क्रय मूल्य हमारा कितना भाई 21 आम खरीदा भाई, ठीक है। खरीदने का मतलब होता है भाई सीपी क्रय मूल्य, ठीक है। और कितना हो जाएगा भाई हमारा 21, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको बट्टे में लिखेंगे भाई, ठीक है। तो एएसपी बट्टे सीपी बराबर, ठीक है, ये भाई उल्टा हो जाएगा, ठीक है, एक दूसरे का उल्टा, ठीक है। तो एएसपी हो जाएगा भाई 21 और ये हो जाएगा भाई 18, ठीक है। अब देखो किसी वस्तु को हमने क्या किया कि 18 में ख़रीदा, ठीक है, और 21 में बेच दिया, तो भाई 3 रुपये का क्या हुआ हमें लाभ, ठीक है भाई। कितने का भाई 3 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ वाला फॉर्मूला लगाकर हम भाई आंसर निकाल लेंगे, ठीक। तो लाभ वाला जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा हमारा प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर, ठीक है, बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर हमारे भाई लाभ हमारा कितना हुआ भाई 3 रुपये का, ठीक है। क्रय मूल्य हमारा कितना भाई 18, ये, ठीक है।
इंटू भाई 100 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18। ठीक है, अब भाई 2 से काटो भाई। ठीक है, तो 2 तियाँ 6। ठीक, और 2 पंजे 10। ठीक है, 50 हो जाएगा इधर। ठीक है भाई, 50 में हम क्या करेंगे भाई, 3 से भाग करेंगे। ठीक है, 50 में 3 से भाग करेंगे तो भाई जो आंसर आएगा ना, वो देखो 3 एकम 3। ठीक है, इधर बच्चे भाई हमारे 2 20 हो गई, और 3 छिंग 18। ठीक है, 2 बचेंगे 0, फिर 3 छिंग 18 भाई, 3 छिंग 18। ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा भाई हमारा 16.16 आंसर ही भाई हमारा राइट आंसर भाई हो गया भाई। ठीक है, बी दोस्तों हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आज का भाई नवा क्वेश्चन है। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो नवा क्वेश्चन है, जब 12 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, और 16 वस्तु का विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत भाई क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भाई हानि प्रतिशत पूछा है हमसे। ठीक है भाई, तो भाई हमारा क्रय मूल्य कितना है भाई हमारा, देखो भाई क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा भाई 12। ठीक है, क्रय मूल्य। ठीक है, तो सीपी कितना है हमारा 12। ठीक, और भाई एसपी हमारा जो है भाई वो हो जाएगा भाई कितना 16 है। ठीक है, अब भाई इसको भाई हम पलट देंगे। ठीक है, तो सीपी बट्टे एसपी। ठीक है, तो 16 बट्टे कितना हो जाएगा भाई 12। ठीक है, अब देखो किसी वस्तु को हमने 16 में ख़रीदा, ठीक है, 12 में बेच दिया भाई। ठीक, तो जो लाभ सॉरी हानि जो हुई हमें कितने की हुई, 4 रुपये की भाई। कितने की हुई भाई, 4 की हानि होगी। ठीक है, ठीक है भाई, हानि जो हुई हमें 4 रुपये की होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसमें हम हानि वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लॉस प्रतिशत बराबर लॉस बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, अब भाई इस फॉर्मूले पे भाई हम सारे जो सवाल हैं वो रखेंगे। ठीक है, लॉस प्रतिशत बराबर, ठीक है, जो लॉस को भाई 4 रुपये का हुआ हमें। ठीक है, जो क्रय मूल्य है भाई वो हमारा कितना भाई 16 है। ठीक है, इंटू भाई 100 करेंगे। ठीक, अब देखो 4 एकम 4, और 4 चौका भाई 16। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, 4 से 100 को काटेंगे तो भाई कितना आएगा भाई 25। दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 25% भाई राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, डी दोस्तों राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और भाई आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, वो है कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, 12 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत भाई क्या होगा। ठीक है, तो इसमें भाई हमारा क्रय मूल्य हमारा कितना है भाई 20। ठीक है, सीपी हमारा 20 है। ठीक, और जो एएसपी है वो हमारा कितना है भाई 12 है। ठीक है, एएसपी भाई हमारा 12 है। ठीक है, तो भाई इसको क्या करेंगे भाई, इसको भी हम चेंज करेंगे। ठीक है, तो सीपी बट्टे एसपी। ठीक, तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा भाई 12 हो जाएगा। ठीक है, ये चेंज हो जाएंगे आपस में। ठीक, और जो एसपी वो हमारा कितना हो जाएगा भाई 20। ठीक है, अब क्या करेंगे कि देखो इसमें देखो किसी वस्तु को हमने 12 में ख़रीदा, 20 में बेच दिया भाई, तो कितने का हमें लाभ हुआ भाई 8 रुपये का हमें क्या होगा भाई इसमें लाभ हो गया। ठीक है, कितने का भाई 8 रुपये का इसमें हो गया हमें लाभ। ठीक, तो इस फॉर्मूले को भाई हम लाभ के फॉर्मूला को भाई लिखते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर पी बट्टे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ठीक, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट हमें कितना हुआ भाई लाभ 8 का। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना भाई 12। ठीक है, क्रय मूल्य हमारा कितना भाई ये रहा 12। ठीक है, ठीक है 12 इंटू 100। ठीक है, ठीक, तो अब क्या करेंगे कि इसको काटेंगे हम
कितने से 2 से, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, ठीक है, और 2 तीन 6, ठीक है। और भाई 2 की गुणा हम 100 में करेंगे तो भाई 200 हो जाएगा, ठीक है, बट्टे 3, ठीक। अब क्या करेंगे भाई 200 में हम 3 से भाग करेंगे, ठीक है। देखो 3 एकम 3, 3 छिंगा 18, 2 बच्चे, फिर 3 छिंगा 18, फिर 2 बच्चे, 5 लगाया, 3 छिंगा 18, 3 छिंगा 18, ठीक है। तो जो आंसर आएगा भाई हमारा वो 66.66 दोस्तों राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। बी दोस्तों इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 11वां क्वेश्चन दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। तो 40 वस्तु को बेचने से 10 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है भाई, बेचने से, ठीक है। तो इसमें देखो भाई 10 वस्तु का क्या भाई क्रय मूल्य हमारा कितना भाई 10, ठीक, कितना भाई क्रय मूल्य हमारा 10 है, ठीक है भाई। अब देखो बराबर हमारा जो हो जाएगा भाई, ठीक है। अब देखो बेचने से किसी वस्तु को हम जब ही 40 रुपये में बेचेंगे, जब 40 रुपये में उसको खरीद लेंगे, ठीक है, तो भाई क्रय मूल्य भी हमारा कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई हमारा बेचना, ठीक है, तो बेचना भाई ASP हमारा जो हो जाएगा भाई वो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस करेंगे हम इसमें ASP कितना हो जाएगा भाई हमारा 40 हो जाएगा, क्योंकि भाई 40 रुपये में हम किसी वस्तु को जब ही तो बेच देंगे जब 40 में हम उसको खरीदेंगे पहले, ठीक है। तो SCP भी हमारा कितना हो जाएगा भाई 40, ठीक है। अब देखो इधर ये भाई क्रय मूल्य हमारा क्या है भाई माइनस में है, ठीक है, और इधर लाएंगे तो भाई प्लस में हो जाएगा। CP भाई 10 है, ठीक है, इधर ही आएगा भाई प्लस में हो जाएगा, ठीक है, कितना भाई 40, ठीक है, बराबर भाई ASP 40, ठीक। और अब देखो भाई CP 10 CP और 40 CP कितना हो गया भाई 50, ठीक है, ये भाई हो गया कितना भाई 50 CP, ठीक है, बराबर ASP भाई कितना हो गया भाई 40, ठीक है, ठीक। अब देखो CP बट्टे ASP, तो भाई ये क्या होंगे भाई आपस में भाई चेंज होंगे, ठीक है। तो ये भाई हो जाएगा हमारा 40, यू हो गया भाई 50, ठीक है, ये मतलब आपस में भाई चेंज हो गए, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, वो है हमारा देखो क्या है भाई कि देखो किसी वस्तु को हमने 40 में ख़रीदा 50 में बेच दिया भाई, ठीक है, तो कितने का भाई हमें लाभ हुआ 10 रुपये का क्या हुआ हमें लाभ, ठीक है। कैसे देखो 40 में हमने ख़रीदा 50 में बेच दिया, ठीक है, तो 10 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ पर फॉर्मूला रहेगा देखो प्रॉफिट बराबर क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक। अब प्रॉफिट बराबर कितना हुआ भाई हमारे 10 रुपये का हुआ है, ठीक है, बट्टे क्रय मूल्य हमारा कितना है भाई, क्रय मूल्य हमारा भाई 40, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भाई हमारा 40 क्या है भाई हमारा क्रय मूल्य और इंटू क्या हो जाएगा भाई 100, ठीक। अब देखो 1 जीरो से भाई 1 जीरो हमारा ये कट जाएगा, ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 10 की गुणा जब हम 10 में करेंगे कितना हो जाएगा भाई हमारा 100, कितना होगा भाई 100 बट्टे भाई कितना 4, ठीक है, और 4 से भाग देंगे 100 में तो भाई 25 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन भाई समझ में आया हो तो भाई ज़रूर भाई शेयर करना, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई लाइक करना सब्सक्राइब करना, ठीक है भाई। तो मिलता हूँ भाई कल नेक्स्ट क्लास में भाई, और कल की शायद है कि भाई लास्ट क्लास हो सकती है, उसके बाद भाई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो इस युद्धा बैच के लिए कंप्लीट, इसमें भाई मैथ और रीजनिंग की भाई क्लासेस चलेंगी, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस होगा भाई, ठीक है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।